नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष, विषय पाठ्यक्रम से परिभाषा, और हम लोग बात कर रहे थे स्वयं अनुभवों की। अब हम बात करेंगे अनुभवों पर वार्तालाप के प्रयास। तो किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं अनुभवों पर, ठीक है, कि अनुभव को बताने के लिए किन किन प्रयासों को अपनाया जा सकता है। तो कुछ प्रयासों को हम लोग वार्ता यहाँ पर करेंगे। तो पहला है घटनाक्रम। अब घटना वर्णन। घटना वर्णन से क्या मतलब है, यानी कि कोई घटना बीत गई है उसके बारे में अनुभव बताना। ठीक है, शिक्षक है कभी कभी ऐसी घटनाओं जो उन्होंने देखी है और किस प्रकार का अनुभव किया है वो सारी वार्ता बालकों के सामने कर सकता है। बालक भी इस प्रकार की घटनाएं सुनाते हैं, तो इससे क्या होगा कि बालकों का मन खुलेगा और बालकों की जो झिझक है वो दूर हो जाएगी। तो परिवेश के समान ही चर्चा या वार्तालाप परिवेश के समान ही चर्चा या वार्तालाप के संदर्भ में घटना या अनुभव के वर्णन भी विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और विद्यार्थियों से अपने स्वयं से संबंधित बात विचारने तथा कहने के अवसर भी दिए जा सकते हैं। शिक्षक अपने जीवन की किसी घटना एवं अनुभव को सुनाता है और छात्रों को भी प्रेरित करता है कि वे स्मृति पर बल डालकर अपने अतीत के विभिन्न प्रसंगों को सजीव व रोचक भाषा में कहे। ठीक है, घटना वर्णन के अंतर्गत ये प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत अध्यापक है वो स्वयं के अनुभवों को सुनाता है या स्वयं द्वारा सुनी गई किसी घटना के बारे में कहता है और विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। विद्यार्थी है अपनी भाषा में उसे रोचक एवं सजीव ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अब है दूसरा है दृश्य वर्णन। दूसरा जो प्रयास है
वो है दृश्य वर्णन का। दृश्य वर्णन दृश्य वर्णन के अंतर्गत भाषा को विभिन्न संदर्भों में सजीव व रोचक बनाने के लिए विद्यार्थियों को निश्चित आधार से पृथक कल्पना की बात करने का भी अवसर दिया जाए। इस हेतु किसी दृश्य विशेष को प्रस्तुत कर उसके संबंध में अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त करने को कहा जा सकता है। देखो, दृश्य वर्णन के अंतर्गत क्या होगा कि अध्यापक है वो किसी भी छोटी कक्षा में एक मेले का दृश्य प्रस्तुत करेगा। ठीक है, दृश्य दिखाकर बोलेगा कि आपने कभी ऐसा मेला देखा है तो कहाँ देखा है, संबंधित प्रश्नों के माध्यम से वो वार्ता करेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चों की झिझक दूर होगी। बच्चे क्या मानेंगे कि ये अध्यापक तो हमें हमारे परिवेश से संबंधित मेले हैं, हाट है, इनके बारे में जानकारी लेते हैं, तो वो रुचि लेंगे। तो इस प्रकार से दृश्य वर्णन से बालकों का जो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास संभव हो सकेगा। अब है यात्रा वर्णन। तीसरा है प्रयास, वो है यात्रा वर्णन। यात्रा वर्णन मतलब कि किसी भी प्रकार की यात्रा के बारे में बताया जाए बालकों को कि भाई हम लोग ये इस प्रकार की यात्रा होती है, ये है वो, जो भी बताया जाएगा तो बालक है वो उन्होंने कभी कहीं यात्रा की होगी तो उससे संबंधित वो जानकारी देंगे कि हम ट्रेन में गए थे, हमने ये चीज़ों को देखा, इस प्रकार के अनुभव वो उसमें सम्मिलित करेंगे। क्योंकि अध्यापक जब तक उनको मोटिवेट नहीं करेगा तो बालक है वो प्रयास नहीं करेंगे, तो प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। तो दृश्य यात्रा वर्णन, यात्रा का विवरण तथा वर्णन यात्रा का विवरण तथा वर्णन प्रस्तुत करने हेतु विद्यार्थियों को समुचित रूपरेखा दी जा सकती है। समुचित रूपरेखा दी जा सकती है जिसमें
जिसमें यात्रा करने का विचार क्यों जागा, मतलब ये प्रश्न है, क्यों जागा, तैयारी किस प्रकार की थी, साधन कौन कौन से अपनाए। इसके अलावा जब विद्यार्थियों से इस प्रकार की जो ये रूपरेखा बता रही हूँ मैं, जो कि विचार कैसा जागा, भाई बच्चे बोलेंगे हमने वहाँ पे यात्रा की थी, तो सर या मैडम है वो पूछेंगे कि आपका ये विचार कैसे आया, किसने प्लान बनाया था यहाँ पे जाने का, फिर आप लोगों ने तैयारी किस प्रकार की थी, क्या क्या सामान आप लोग वहाँ पर लेकर गए थे, फिर कौन कौन से साधनों के माध्यम से आप लोग गए थे। तो बालक है, पहले तो उसको थोड़ा टुकड़ों में बताएंगे हम यहाँ गए थे, ऐसे गए थे, फिर बाद में वो क्या करेंगे, एक क्रमबद्ध रूप से उसका वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब है अगला जो बिंदु है हमारा, वो है अगला टॉपिक है, वो है स्व अनुभव पर वार्तालाप का महत्व। स्व अनुभवों पर वार्तालाप का महत्व, कि स्व अनुभव स्व अनुभव के आधार पर जो वार्तालाप की जाती है उनका क्या महत्व होता है, क्या महत्व रखती है वो विद्यार्थी जीवन के अंतर्गत, उसके बारे में हम लोग कुछ बिंदु देखते हैं। तो पहला है श्रवण कौशल का स्वाभाविक विकास। श्रवण कौशल का स्वाभाविक विकास। जब इस प्रकार के अनुभव व वार्ता की जाती है तो बालकों का श्रवण कौशल, मतलब कि सुनने की जो क्षमता है उसका विकास स्वतः ही हो जाता है, स्वाभाविक रूप से हो जाता है। अध्यापक को और कोई श्रवण से संबंधित उन्हें क्रिया करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है अभिव्यक्ति कौशल का विकास। अभिव्यक्ति कौशल का विकास, बालकों में अभिव्यक्त करने की क्षमता, जो झिझक होती है वो दूर हो जाती है, और बालक जैसे कि मैंने बताया कि घटना का वर्णन वो करते हैं तो वो क्या अभिव्यक्ति तो कर रहे हैं। दूसरा है दृश्य दिखाया गया, कोई मेले का, कोई हाट का, कोई किसी भी विज्ञान लैब का, या किसी भी प्रकार का चित्र दिखाया गया, बच्चे उससे संबंधित बातचीत करने लगे। तो ये सारी चीजें हैं कि वो हर तरह की चीजों को अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है संप्रेक्षण में सहायक। संप्रेक्षण में सहायक, अगली बात है कि जो आदान प्रदान करना है, जो बातें उनके मन में है, जिनका अनुभव वो कर चुके हैं, उनको व्यक्त करना, मतलब कि आदान प्रदान करना वो सीख जाते हैं इन वार्तालाप के माध्यम से। अगला है कथन में उचित धारा। कथन में उचित धारा प्रवाह, जब क्रमबद्धता से वो बताते हैं तो बार बार कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें उनमें आ जाती है। इसके अलावा आदर्श वाचन की योग्यता। आदर्श वाचन की योग्यता, आदर्श वाचन जो पूर्ण तरह से आरोह अवरोह यति गति को ध्यान में रखकर वाचन किया जाता है उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं, जिसका अनुकरण विद्यार्थी कर सके, और विद्यार्थी भी जब शिक्षक की भांति इस प्रकार का आदर्श वाचन करना लग जाए तो वो किस से संभव है, तो वो स्व अनुभव और वार्तालाप जब करवाई जाती है तो बालक है उनके अंदर झिझक दूर हो जाती है और शिक्षक की भांति पाठ पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। फिर है मानक भाषा का प्रयोग। मानक भाषा का प्रयोग, देखिए सर्वप्रथम जब हमने बात की थी वार्तालाप की तो बालकों को अपने अनुसार भाषा का प्रयोग करने की छूट दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो जब उनके अभ्यास उन्हें करवाया गया और जो उनकी जो भाषा है उसमें संशोधन करते हुए उनकी जो त्रुटि है उससे संबंधित तर्क को प्रस्तुत किया गया। इससे क्या हुआ, बालकों को मानक भाषा का ज्ञान हुआ और बालक मानक भाषा को अपनाते हुए वार्तालाप करने लगे। तो ये महत्व के अंतर्गत आया। नेक्स्ट है स्पष्ट उच्चारण। स्पष्ट उच्चारण,
बालक है जब वार्तालाप करते हैं तो उच्चारण संबंधी कहीं पर अटकना, कहीं पर किसी बात को दोहराना, ये सारी चीजें होती है। लेकिन जब उनकी हैबिट हो जाती है, जब इन अनुभवों पर वो वार्ता करना प्रारंभ कर देते हैं, आपसी बातचीत करते हैं, विचार विमर्शों को आपस में करते हैं, तो उनसे क्या होता है कि उनमें जो उच्चारण स्पष्ट नहीं थे, शुद्ध उच्चारण नहीं थे, वो उच्चारण अशुद्धता उनमें खत्म होती है और शुद्ध उच्चारण वो करने लग जाते हैं। फिर है संकोच की समाप्ति। संकोच की समाप्ति। बालक है, इनकी झिझक तो दूर हो ही जाएगी। दिखती बात है, कक्षा में जब इस प्रकार के अवसर दिए जाएंगे तो बालक है वो आगे बढ़कर आएंगे। इसके अलावा अगर कठोर अनुशासन से संबंधित नियमों को अपनाकर शिक्षक है वो केवल खुद ही बोले और विद्यार्थियों को अवसर नहीं देगा तो विद्यार्थी नहीं सीखेंगे। तो यहाँ पर तो स्व अनुभवों के आधार पर बालकों को वार्तालाप करने की बात कही जा रही है। तो बालक है, शिक्षक है, अपने में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर बालकों के अंदर जो संकोच की भावना होती है, हिचकिचाहट होती है, वो दूर हो जाती है। अब आप लिखेंगे अपना गृह कार्य प्रश्न। दो टॉपिक हमने पढ़े हैं, उन्हीं को गृह कार्य प्रश्नों के रूप में आपको लिख के लाना है। अनुभवों पर वार्तालाप संबंधी कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपको लिखना है कि स्व अनुभवों पर वार्तालाप के महत्व को स्पष्ट करें। ठीक है, दोनों प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको गृह कार्य के रूप में लिख के लाने। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाए। बाहर जाते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।